अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। आखिरकार शरीफ ख़ानदान का जो ज़वाल है वो शुरू हो गया। पिछले 3-4 साल से 5 साल से जो इन्होंने अन्नी डाली हुई थी, इन्होंने जो एक मुल्क के ऊपर गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से अपना तसल्लुत कायम किया हुआ था, वो लगता है कि अब एंड होने वाला है। अभी जो गैंग रेप का मामला सामने आया, जिसके अंदर डायरेक्टली ये शरीफ ख़ानदान मुलविस है, उसके ऊपर फैसल वाडा की जानिब से उड़ा के रख दिया गया। उन्होंने क्या बातें की हैं, किस तरीके से इस निज़ाम को एक्सपोज किया, इस निज़ाम को बेनकाब किया। ये जो लूला लंगड़ा निज़ाम है, इसको किस तरह से दुनिया के सामने रखा और इसके अंदर जो खराबियां हैं, इसके अंदर जो खामियां हैं, इसके अंदर जो बुराइयां हैं, उसको दुनिया के सामने रखा। उसकी कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने इस केस के ऊपर अब या इस केस की वजह से नून लीग के ख़िलाफ़ महाज हो दिया। इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। नंबर 2, दूसरी बहुत बड़ी खबर वो है इमरान खान के मतलब। क्या अब PTI वाकई में एहतजाज करने जा रही है? PTI की जानिब से अब जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात है उसके अंदर बाइकॉट का ऐलान किया गया, नंबर 1। नंबर 2, इस बाइकॉट का क्या नतीजा निकल सकता है? क्या इनकी जानिब से कोई तहरीक चलाई जाएगी, एहतजाज किया जाएगा? इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। 2-3 खबरें हैं, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये जो इसहाक डार के नवासे अली डार, इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्क के वज़ीर ख़ारजा और शरीफ ख़ानदान के रूह रवा, उनका नवासा, और अली डार जो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त एडवाइज़र है, उसका भांजा, उसने एक गैंग रेप के अंदर बहुत बड़ी वारदात डाली है। गैंग रेप भी किया है, वारदात भी डाली है, लूटमार भी की है। तो आप देखें, इनकी सिर्फ वारदातें पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये है। पाकिस्तान की फौज मुल्क का नाम रोशन करती है, ये जाके डबोते हैं, ये बदनाम करते हैं। और ये जमहूरियत के नाम के ऊपर जो इन लोगों ने ड्रामा रचाया हुआ है, जमहूरियत के नाम के ऊपर जो इन्होंने एक फैमिली कॉरपोरेशन लिमिटेड कायम की हुई है, जमहूरियत के नाम के ऊपर जो इन्होंने ख़ानदानी सियासत मरूसियत कायम की हुई है, उसका पोल खोल के रख दिया। उसकी हकीकत लोगों के सामने आ गई है। तो फैसल वाडा ने तो बगैर किसी लगे लिपटी के उड़ा के रख दिया और कहा कि ये अब इस्तीफ़ा दें, रिज़ाइन करें, जो भी इसमें मुलविस है, और डायरेक्टली इसमें। और कहाँ है आज जमहूरियत के चैम्पियन? कहाँ है आज ऑपोजिशन के लोग? कहाँ हैं आज पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग? कहाँ है आज ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन? कहाँ है आज वुमेन राइट्स के चैम्पियन? उनको पता लग गया कि अभी अमीर का बेटा, अमीर का बच्चा, अमीर लोग हैं इसमें गैंग रेप के अंदर, तो इसको अब दबाया जा रहा है। आज किसी को तकलीफ नहीं हो रही, आज किसी को दर्द नहीं हो रहा, आज किसी को मसला नहीं हो रहा। अगर गली के अंदर कोई बंदा छेड़खानी करे, उसको पकड़ के उसके नेफे में पिस्तौल तक चला दी जाती है, उसको टांग दिया जाता है। ये नहीं कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसकी शिद्दत आप देखें कि वो छेड़खानी करता है, उसको टांग देते हैं, शोर पड़ जाता है पूरे मुल्क के अंदर, इंतजामिया हरकत में आ जाती है। तो ये जो इस लेवल की बदरजा ओला, ये बड़ा क्राइम है, ये बड़ा शिद्दत का एक जुर्म है। इसमें तो ज़्यादा शिद्दत के साथ ह्यूमन राइट्स के लोग, गवर्नमेंट के लोग, इंतज़ामिया के लोग, इदारे, इनको एक्टिव होकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचाना चाहिए। लेकिन नहीं, सब दंदल पड़ गए, खामोश बैठे हुए हैं, छुप गए हैं। और किसी तरह से यहाँ तक कोशिश की गई कि इस केस को दबाया जाए। ये तो 2 एम्बेसियाँ,
आप देखिए पिछले तकरीबन कोई हफ्ते 10 दिन के अंदर ये 2 वाक़यात हो चुके हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। एक पहले सीसीडी की जानिब से ऑस्ट्रेलियन लड़की का बच्ची का वाक़या हुआ, ऑस्ट्रेलिया से इनके लिए टल्लियाँ खड़की, ठंडा आया। अब ये 2 ख़वातीन, एक वेनेजुएला की और एक डच, नीदरलैंड, हॉलैंड की। तो आप ज़रा अंदाज़ा करें कि ये मुल्क के साथ किस किस्म का खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्होंने मुल्क की हालत क्या करती है। जमहूरियत के नाम के ऊपर ये किस तरीके से इस्तेहसाल करते हैं, लूट मार करते हैं। पहले तो ये लोगों की मैंडेट चोरी करते हैं, लोगों की जेबों के ऊपर डाका मारते हैं, अब ये लोगों की इज्जतें भी लूट रहे हैं। ये इन्होंने काम शुरू कर दिया। तो इसके ऊपर तो अब फैसल वाडा ने जिस तरीके से लाइन ली है, फैसल वाडा की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है वो कमाल कर दिया। उसने कमाल की बातें की। उसने इनको नंगा कर दिया कि अब आप आएँ सामने और ये इस्तीफ़ा दें। ये गैंग रेप का मामला है, ये इज्तिमाई ज़्यादती का मामला है, गैर मुल्की ख़वातीन के साथ ज़्यादती का मामला है, और ये अगले 2-4 दिनों के अंदर, 2-4 हफ्तों के अंदर मामला वाइंड अप होना चाहिए और इस केस का फैसला आना चाहिए। और कोई नोटिस आया, नोटिस हुआ है किसी की जानिब से? मरियम नवाज ने कोई नोटिस लिया? शहबाज शरीफ ने कोई नोटिस लिया? इसाक डार ने कोई नोटिस लिया? अली डार जो मामा है इसका, उसने नोटिस लिया? किसी ने नहीं लिया। अब इनको मौत पड़ गई है और ये होना था। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अब क्योंकि मौजूदा जो सेटअप है वो अपने एंड की तरफ जा रहा है, तो रिप्लेसमेंट के लिए IPP को कभी आज़ाद कश्मीर के अंदर लॉन्च किया जा रहा है और कभी इमरान खान की तैयारी हो रही है। इमरान खान और PTI तो देखें, PTI कम अज़ कम इस मामले के ऊपर आ गई है कि अब आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात का बाइकआउट किया जाए। कोई ज़रूरत नहीं इलेक्शन के अंदर जाने के लिए, और बाइकआउट के साथ साथ मुल्क के अंदर एक मुल्क गिर तहरीक, एहतजाज, धरना, लॉन्ग मार्च सब कुछ किया जाए। यही वो वक्त है। अगर अभी ना किया गया तो फिर वक्त गुजर जाएगा, टाइम गुजर जाएगा। यही वो वक्त है, यही वो राइट टाइम है। टाइमिंग बड़ी अहम होती है, आपको पता है सियासत के अंदर ये टाइमिंग सबसे ज़रूरी है। तो यही वो टाइम है एहतजाज की, लॉन्ग मार्च की। आपको पता है कि अब TLP का भी वो भी मैदान में आ गई, उन्होंने भी एहतजाज किया। उसके बाद अब ये IPP भी मैदान में आ गई है, उसको भी आज़ाद कश्मीर के अंदर उतार दिया गया है। तो रिप्लेसमेंट तैयार हो रही है। अब नून लीग पीपल्स पार्टी ये दीवार के साथ लग रहे हैं, कॉर्नर हो रहे हैं, और इनको अब लग पता जाना है। लेकिन सबसे बड़ा जो टेस्ट केस है वो है इस वक्त ये गैंग रेप का, इसाक डार फैमिली का, शरीफ खानदान का। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या करते हैं। सारी दुनिया की नजरें इस तरफ है, इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन हालात अब इनके खिलाफ हो चुके हैं।